तो परमात्मा की अपार कृपा है, बंदी छोड़ की अपार दया है, जो अब ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में जंगल की आग की तरह फैल रहा है। बहुत सुंदर, गली गली में ये सत्य ज्ञान पहुंच रहा है। गांव गांव और शहर शहर में ये मूल ज्ञान का डंका बज रहा है। जिस गांव में हमारा एक बार सत्संग हो जाता है, उसके बाद वहाँ के जीव ऐसे जिज्ञासु जीव, ऐसे विवेकी बन जाते हैं कि जाने के बाद हर नुक्कड़ पे ज्ञान चर्चा चलती है। पूरा पूरा महीना, पूरा पूरा बीत जाता है ज्ञान चर्चा में। ये भक्त बताते हैं हमें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ही बच्चा बच्चा जागेगा और घर घर में सतनाम का डंका बजेगा। ये बहुत जल्दी होगा। सतनाम सतनाम जय सतनाम। ये वो सतनाम नहीं है जो हंस मुनि कालदूत जिस सतनाम की बात करता है कि उस सतनाम से मुक्ति नहीं होगी। ये वो सतनाम है जिससे बच्चा बच्चा मुक्त होगा, जिससे बड़े से बड़े पापी तर जाएंगे सतनाम का सिमरन करके। बोला भी गया वाणी में, सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। तो सत्य नाम बहुत ही बड़ा गुप्त भेद है मेरे भाई। सतनाम जल्दी नहीं मिलता, जन्मों जन्म बीत जाते हैं, तब जाके कोई भेदी गुरु हमारे जीवन में आता है और हमें सतनाम का भेद बताता है। समझो, जय सतनाम जय सतनाम। तो आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आज के लाइव का नामकरण भी यही किया है, बहुत जरूरी संदेश। तो ये सच में बहुत ही जरूरी संदेश है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जरूरी संदेश क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है सब भक्तों को कि इस बार जो कबीर प्रगट दिवस है, याद रखना कबीर साहब का जन्म दिहाड़ा नहीं होता, कबीर साहब का जन्मदिन नहीं मनाया जाता, कबीर साहब का प्रगट दिवस मनाया जाता है। कबीर साहब प्रगट होते हैं, वो एक आम आदमी की तरह माँ के गर्भ से पैदा नहीं होते। तो कबीर साहब का प्रगट दिवस इस बार अलग अलग जगह मनाया जाएगा। कबीर साहब के प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में कम से कम 12 से 15 जगह अलग अलग शहरों में कबीर साहब का प्रगट दिवस मनाया जाएगा, जो 18 तारीख से शुरू हो जाएगा। 18 जून 18 जून से प्रगट दिवस मनाना शुरू करेंगे और ये 5 जुलाई तक मनाया जाएगा। तो 18 जून को हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? हम रामपुरा फूल से शुरुआत करेंगे। रामपुरा फूल बठिंडा में है, तो रामपुरा फूल 18 तारीख को, बठिंडा 19 तारीख को, 20 तारीख को बलाडा, और उसके बाद 22 तारीख को तेईस तारीख को कंपिल में, 23 तारीख को कंपिल और कासगंज में,
24 तारीख को वाराणसी में, 25 तारीख को नौगछिया में, 26 को मधेपुरा में, 28 को रांची में, 29 को गाजियाबाद में, 30 को कानपुर में, 2 तारीख को इंदौर में, 3 तारीख को दाहोद में गुजरात में, 4 तारीख को अमरेली में और 5 तारीख को अहमदाबाद में। तो ये 5 जुलाई तक कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में सत्संग होंगे। कबीर प्रकट दिवस ही मनाया जाएगा एक तरह से। इसमें आपने सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और प्रदेश के हिसाब से अपने अपने जहाँ पर भी पास लगता है वहाँ पे आना है। गाजियाबाद में पता ही आपको भव्य प्रोग्राम होता है, पहले भी हुआ है और अब भी होगा। तो गाजियाबाद में जो लोग आना चाहते हैं वही सेम प्रोसेस, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। फ़ोन नंबर दिया हुआ है, जो पहले फ़ोन नंबर था उसी पे बात करनी है। और जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जिनके पास नहीं है नंबर, वो मुझे मैसेज करें। और जहाँ पर भी प्रोग्राम होता है वहाँ पे सब इकट्ठे होके मेल भाव दिखाते हुए आपने सबने एक होके भव्य प्रोग्राम करने हैं। और उसी शहर में पैम्फलेट्स भी बांटे जाएंगे, पर्चे बांटे जाएंगे। जन जन तक ये सत्य ज्ञान पहुंचना चाहिए, हमारा एक ही लक्ष्य है। तो इसको अच्छे से करना है। जिनकी भी ड्यूटी लगी है, जो सेवादार हैं, अपने अपनी मैनेजमेंट में सब एक्टिव हो जाओ और जो जो सेवा दी होती है उसको अच्छे से करना है आपने। और बहुत जल्दी एक यात्रा शुरू की जा रही है। वो यात्रा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की यात्रा होगी, जो हमारे भक्तों के द्वारा शुरू की जाएगी बहुत जल्दी, जुलाई के बाद। जो भी भगत उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्योंकि वो यात्रा गाड़ियों में, कारों में होगी, कश्मीर से चलेंगे और पहला पड़ाव दिल्ली में होगा। यानी पहली यात्रा कश्मीर से दिल्ली की होगी। 3 भागों में इस यात्रा को बांटा गया है। तो पहली यात्रा कश्मीर से होती हुई, अलग अलग शहरों से होती हुई, सतनाम के झंडे लहराती हुई पूरी की जाएगी। जितनी भी कारें होंगी उसमें सब में सतनाम का झंडा लगेगा और हर शहर में होती हुई हज़ारों हज़ारों पर्चे बांटते हुए हम दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहला पड़ाव होगा। उसके बाद दूसरी यात्रा दिल्ली से शुरू होगी और नागपुर तक पहुंचेंगे। नागपुर तक सत्य का डंका बजाते जाएंगे, परचम लहराते जाएंगे। और अगली यात्रा, अगला पड़ाव नागपुर से कन्याकुमारी का होगा। तो ये 3 भागों में इस यात्रा को बांटा गया है। जो भी इस यात्रा में आना चाहते हैं वो मुझे संपर्क करें। इस भव्य यात्रा को बहुत ही बड़े पैमाने पे सफल करना है हमने और जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाना है।
केजीएफ टीम को एक्टिव करना है और भ्रष्टाचार और जितना भी हमारे भारत देश में जो भी गलत काम हो रहे हैं, मिलावट हो रही है, इन सब को हमने रोकना है। ये हमारा ही फर्ज है, हम सबका फर्ज है। तो केजीएफ की टीम अब एक्टिव हो जाए और इस यात्रा में जो भी आना चाहता है मुझे मैसेज करे। क्या लिख के भेजना है आपने मेरे नंबर पे 9256111007। इस पे आपने लिखना है यात्रा, YATRA, या फिर हिंदी में लिख के भेज सकते हैं। कंडीशंस क्या हैं इसमें आपको मैसेज के द्वारा बता दिया जाएगा कि क्या कंडीशन है, क्योंकि इसमें कंडीशन भी लागू है, ऐसे ही नहीं उठ के आ सकता कोई भी। तो ये सब आपको मीटिंग के द्वारा बता दिया जाएगा। और एक और योजना बनाई जा रही है जिसमें कम से कम 500 भक्तों को एक्टिव किया जाएगा। 500 ऐसे भगत जो बिल्कुल तन मन धन से इस भक्ति को कर रहे हैं और इस पंथ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, इस ज्ञान को विश्व में उजागर करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो 500 लोग मेरे संपर्क में आए, फिर उनसे जो कार्य लिया जाएगा उससे हर उस शहर में भव्य प्रोग्राम होगा जहां पर आज तक प्रोग्राम नहीं हुआ है, जहां पर आज तक कोई सत्संग नहीं हुआ, जिन शहरों में आज तक कोई जीव नहीं जागा, उन सब शहरों में पैम्फलेट सेवा होगी, भव्य प्रोग्राम होंगे उन्हीं 500 लोगों के सहयोग से। और कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं होगा, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बहुत ही छोटे लेवल का सहयोग होगा, लेकिन वो छोटा छोटा करके इतना बड़ा हो जाएगा कि हर शहर में, उन शहरों में जहां कभी सत्संग नहीं हुआ वहां पर भी एक भव्य आयोजन होगा। तो वो 500 मेंबर जो सहयोग में आना चाहते हैं वो मुझे क्या लिख के भेजेंगे? वो लिख के भेजेंगे सत्य का डंका। सत्य का डंका लिख के आपने भेजना है। जो भी 500 मेंबर एक्टिव होना चाहते हैं, अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, इस कम समय में ही हमने बड़ा कार्य करना है। कब कौन इस दुनिया को छोड़ के निकल जाए, कब किसका समय खत्म हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे पहले पहले हमने वो काम करके जाना है इस दुनिया में कि दुनिया याद करेगी, जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के भले के लिए। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है, इस योगदान में शामिल होना चाहता है, जो पहले से योगदान कर रहा है वो नहीं, जो पहले से सेवा में योगदान कर रहा है, उनके अलावा जो 500 बिल्कुल नॉन एक्टिव बैठे हुए हैं वो लोग योगदान करेंगे। अब सतनाम सतनाम। रामपाल जी के शिष्य आने शुरू हो गए, अच्छी बात है। और जो आजकल डिबेट पर कई वीडियोस बन रही हैं और डिबेट पे कई पोस्टर बैनर बन रहे हैं, रामपाल जी के चेले पता नहीं क्या क्या वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि देखो भाई, हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं कि नितिन दास की तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है, बिल्कुल भी नहीं है। हम तो बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ आपसे 2010 से कह रहे हैं कि भाई आप सत्यवादी हरीश चंद्र की, चलो आगे नहीं बोलता, आप सत्यवादी हरीश चंद्र के मार्ग पे चल रहे हो, सत्य साहिब बोलते हो, सच की बात करते हो, तो सत्य को स्वीकार करना भी सीखो, समझे?
हमारा केवल आपसे एक ही विनय है, विनती है कि आपने जो अपनी ज्ञान गंगा में, जो आपका धार्मिक ग्रंथ है, आपने उस ज्ञान गंगा में हमारे प्रथम आचार्य सदगुरु मदन साहिब की जो वाणी आपने बिना पूछे छापी है। पहली बात तो हर ग्रंथ का एक कॉपीराइट होता है, किसी भी ग्रंथ का कॉपीराइट, उसकी वाणी को आप ऐसे नहीं छाप सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर आप उसकी व्याख्या करना चाहते तो आपको पहले व्याख्या दिखानी पड़ेगी कि आपने सही व्याख्या की कि नहीं करी। ऐसे ही आप उठा के किसी की भी ग्रंथ से कुछ भी उठा के कुछ भी उल जुलूल लिख दोगे तो ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। तो हमने तो तुमसे बस इतनी बात करी 2010 से कि हमारे गुरु जी का नाम लिखो उस दोहे के आगे और इज्जत के साथ उनको एक संत की पदवी दो। जैसे आप बाबा नानक की बात करते हो, बाबा नानक देव के आगे संत लगाते हो, रविदास जी के आगे संत लगाते हो, मीराबाई के आगे संत लगा देते हो, और भी कई संतों के आगे संत लगा देते हो। लेकिन आपने जिस संत की वाणी यूज करी, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, उसको आपने रंभदूत बना दिया। उसको आपने इज्जत तो क्या देनी थी, उसको काल का दूत बना दिया। अरे मूर्खों, अगर वो काल का दूत है तो तुम क्यों उसकी वाणी ले रहे हो? काल के दूतों की भी वाणी ली जाती है क्या? काल का दूत क्या तुम्हें सही मार्ग बताएगा? तो हमारा तुमसे बस यही कहना है कि हमारे गुरु जी की जो बात है वो सही तरीके से उसको अपने ग्रंथ में रखो और उनका नाम इज्जत के साथ पूरी इज्जत के साथ उसमें छापो। तुम कहते हो ये ग्रंथ राधा स्वामी वालों के ग्रंथ से हमने लिया है। अरे तो राधा स्वामी वालों ने तो हमारे गुरुजी के नाम पे पूरी पुस्तक छाप दी, मदन साहिब के नाम पे पूरी पुस्तक छाप दी उन्होंने अपना हिसाब पूरा कर दिया। उन्होंने एक वाणी ली थी हमारे गुरुजी की। हालांकि 4 साल मुझे चक्कर लगाने पड़े उनके आश्रमों के, उनके पाठियों से मिलता रहा, मैं बताता रहा उनको कि हमारे गुरुजी की वाणी है भाई ये। आप अपने गुरुजी से कहो कि अगर वाणी छापिए तो उनके बारे में कुछ खुलासा भी करें, बताए भी उस पंथ के बारे में। तो वो इंसान इतने सच्चे हैं राधा स्वामी लोग, बाबा जी, उन्होंने हमारे गुरुजी के नाम पे पूरा ग्रंथ ही छाप दिया। हालांकि उन्होंने झूठ लिखा, उन्होंने ये बात झूठ लिखी कि ये दिल्ली के ये ग्रंथ हमें दिल्ली की लाइब्रेरी में मिला। उन्होंने ये बात झूठ लिखी है कि ये ग्रंथ दिल्ली की एक लाइब्रेरी में मिला। अगर ये दिल्ली की लाइब्रेरी में मिला तो इस ग्रंथ का दोहा तुम्हारे पास कैसे आ गया? संत मत प्रकाश भाग 4 में वो दोहा कैसे आ गया? जब ग्रंथ ही तुम्हारे पास नहीं है तो दोहा उड़ता हुआ तुम्हारे पास कैसे पहुंच आया? तो यहां पे इनकी चोरी तो पकड़ी जाती है, लेकिन फिर भी ये रामपाल जी महाराज से लाख गुना अच्छे हैं जिन्होंने हमारे प्रथम आचार्य सतगुरु मदन साहिब के नाम पे पूरा ग्रंथ छाप दिया। हालांकि उस ग्रंथ के अंदर अर्थ का अनर्थ किया हुआ है, उन्होंने अर्थ का अनर्थ किया हुआ है। जहां जहां पर मदन साहिब ने 5 नामों का खंडन किया, इन लोगों ने वो 5 नाम का जाप करने की सलाह दे डाली। जहां जहां मदन साहिब ने अक्षर का खंडन किया, इन लोगों ने उन्हीं अक्षरों के नाम को पकड़ा के जीवों को भरमा दिया। लेकिन फिर भी लाख गुना अच्छे हैं ये रामपाल जी महाराज के लोगों से कि इन्होंने हमारे गुरु जी का ग्रंथ पूरी इज्जत के साथ छापा और उसको प्रकाशित किया। बहुत बहुत धन्यवाद राधा स्वामी पंथ के बाबा जी श्री गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी का, जो मेरे भी गुरुदेव रह चुके हैं। मैं उन्हीं का शिष्य था, 10 साल में राधा स्वामी रहा हूं, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन जो चीज मुझे चाहिए थी वो उनके पास नहीं थी। जो सार शब्द का ज्ञान हमें चाहिए था वो सार शब्द उनके पास नहीं है, होता हुआ भी नहीं है। है तो सार शब्द सबके पास,
लेकिन सार शब्द से विमुख होके अनहद नाद में उलझ गए हैं। बस फर्क इतना है। सार शब्द सबके पास है, नर नारी और कीट पतंगा। सार शब्द सभी के संगा। सार शब्द कोई मंत्र नहीं है कि कोई सोचे वो कोई मंत्र है। ओम सोहंग सत्य कबीरा, 1 लाख रुपया लेके मंत्र दिया जाता है। ये हंस मुनि के पंथ में, ये हंस मुनि कालदूत के पंथ का मंत्र है। ये 12वें पंथ का मंत्र है, ओम सोहंग सत्य कबीरा। 1 लाख रुपए में मिलता है ये, लेकिन हम तुम्हें फ्री में बता दे रहे हैं। तो ये नाम, ये सब जाली नाम है, ये सब नकली नाम है। ओम कलियम हरियम शरियम फरियम, ये सब नकली नाम है। ये ब्रह्म गायत्री मंत्र हैं, यानी ब्रह्म काल और गायत्री उसकी घरवाली काल और माया को खुश करने के लिए ये मंत्र बनाए गए हैं। ये ब्रह्म गायत्री मंत्र को ही पार ब्रह्म मंत्र बना के बैठ गए। ये बताओ, अरे पार ब्रह्म की बात करते हो, परम ब्रह्म की बात करते हो और ब्रह्म गायत्री मंत्रों को रट रहे हो, तुम्हारा के तो बेड़ा गर्क होवेगा। तो बेड़ा गर्क मत करो, उस सार शब्द वस्तु को जानो। वो सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, वो वस्तु है। और सारी उम्र बीत गई गाते हुए, क्या बोल रहे हैं? अधर द्वीप तह गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। सारा यानी सार वस्तु है, वो सार वस्तु है। कहां पे है वो? अधर द्वीप गगन गुफा में। वो ये मंत्रों में नहीं फंसी पड़ी है कहीं। तो निकलो इस मंत्रों के जाल से। तो अब क्या करना है? अब सत्य को जानना है, सत्य को। और बात रही डिबेट की, तो डिबेट तो ये करने से रहे, इनके बस की बात नहीं है डिबेट करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक कहावत है, इन्हीं के ऊपर फिट की गई है। वो बनी इन लोग के लिए है। एक पहलवान था, उसने सबको चैलेंज कर दिया कि कोई है मेरे मुकाबले आ जाओ। अब एक पहलवान जिसने इस ललकार को सुना, उसने कहा ठीक है फिर आ जाओ। अब वो पहलवान थोड़ा ज्यादा तगड़ा था, जिसने उस ललकार को, उस न्योते को, उसको सुन के हामी भर दी कि हां मैं लड़ूंगा। तो उस पहलवान ने क्या किया? जिसने निमंत्रण दिया था सबको, जिसने होका लगाया था, जिसने आवाज दी थी कि आओ मेरे साथ कुश्ती लड़के दिखाओ, वो उसके अखाड़ों की बातें लेके बैठ गया। नहीं मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। पूछा क्यों भाई? तुमने अपने अखाड़े वालों को ऐसा बोला, तुमने अपने अखाड़े वालों को वैसा बोला, तुम्हारे अपनी अखाड़े वालों से नहीं बनती। अरे मूर्खों, किसकी अखाड़े में नहीं बनती, किससे उसका लेना देना है, किससे उसकी बातचीत होती है नहीं होती है, उससे तूने क्या लेना भाई? हैं? तो चैलेंज कर रहा है तो स्वीकार कर। तुम ऐसे बोलते हो, तुम वैसे बोलते हो अपने आश्रम के संतों से। अरे मैं कैसे बोलता हूं वो मेरी कहानी है, जिससे मैं बोलता हूं वो उसकी कहानी है। तेरी कहानी कहां से आ गई बीच में? हैं? हद कर दी इन लोगों ने। मतलब बहाना मारना है तो ऐसे बोल दो कि गुरुजी जेल से आए हैं, वो बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, बूढ़े हो गए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, या वो दांतों की जो दवाई खाता था उनके दांतों में बहुत ज्यादा मवाद पड़ गया है, ऐसा हो गया वैसा, कुछ ऐसा बोलते, कुछ ऐसा बहाना मारते कि हां लगता कि फिजिकली फिट नहीं है बंदा। बहाने क्या मार रहे हैं? तुमने आश्रम वालों को ऐसा बोला, तुमने आश्रम वालों को वैसा बोला, आश्रम में ऐसा हुआ। अरे तूने क्या लेना है? तुमने क्या लेना हमारे आश्रम में क्या हुआ? हमें पता है क्या हुआ है, हम जानते हैं अपने आश्रम वालों को, वो हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं। तुमने क्या लेना है?
तुम ज्ञान चर्चा करो, तुम्हारे पास ज्ञान है कि नहीं वो देखा जाएगा, कि तुम आश्रमों के झगड़े लेके आओगे कि आश्रमों में ऐसा होता है वैसा होता है। हद कर दी इन लोगों ने। हमारे आश्रम में साधु संत जितने भी हैं, ये सब कुछ को छोड़ के ये सब गांजा पीते हैं, ये तंबाकू जर्दा खाते हैं। उनके साथ मेरी बहस चली, कुछ भी हुआ, भाई इससे तुम्हें क्या लेना है? इससे तुम्हें क्या लेना है? तुम ज्ञान चर्चा करो। नितिन दास ऐसे, नितिन दास, उनकी शक्ल तो देख लो, वो गांजे में धुत है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा उससे। वो काला वाला जो खड़ा है साथ में, वो सत्संग करके साथ ही साथ जो बंदगी मिलती है साथ ही साथ गांजा फूकता है। वो एक नंबर का गंजेड़ी है वो। मैंने इन लोगों का विरोध किया आश्रम में कि ये गांजा फूकना बंद करो। इन लोगों ने अपनी अलग से पार्टी बना के मेरे खिलाफ ही मुहिम छेड़ दिया, मेरे गुरु के कान भर दिए मेरे ही खिलाफ। भरे मंच पे मैंने माफी मांगी थी, इसलिए कि मैंने इन लोग को यह कह दिया कि आज के बाद गांजा नहीं पिएगा आश्रम में कोई। इन लोग को मिर्ची लग गई कि नितिन दास हमें हुक्म दे रहा है कि हम गांजा नहीं पिएंगे, ये कल का आया हमें सिखाएगा। ठीक है भैया, तुमने गांजा पीना है तुम पियो, हम आश्रम छोड़ देते हैं। हमने छोड़ दिया आश्रम। और तीनों खड़े होके कह रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो वीडियो दिखा दिखा के बचने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि हमारे गुरु के साथ डिबेट ना हो जाए इसकी, नहीं तो धोएगा अच्छे से आधे घंटे के अंदर। आधे घंटे में निबेड़ा कर दूंगा सत्य असत्य का, क्या है सत्य क्या है असत्य। आओ तो सही, आओ तो सही। तो भाई आश्रमों में बहुत कुछ होता है, हम वैसे ही आश्रमवाद के खिलाफ हैं। और ये केवल मदन पंथ में नहीं होता है, ये हर आश्रम में होता है। जहां साधु बाबा लंगोटियां लेके घूमते हैं, ये सब गांजे ही पिएंगे और क्या करेंगे। तो भाई दिल मिले का मेला, नहीं तो सबसे भला अकेला। हमारा दिल नहीं मिला उस आश्रम में, हमने उस आश्रम को छोड़ के हमने अगला गुरु धारण कर दिया। जो वो 3 साधु बाबा खड़े हैं, वो आश्रम बीरापुर में है, बीरापुर प्रतापगढ़। हमने वहां दीक्षा ली, 10 साल सेवा करी, उसका फल हमें जो मिला हमने उसको भी स्वीकार कर लिया। ठीक है भाई, तुम्हें अच्छा नहीं लगता नितिन दास तो नितिन दास चला जाता है। फिर मैंने अगला गुरु धारण किया। हमें गुरु धारण करने की जरूरत नहीं है, हम किसी गुरु के गुलाम नहीं है, किसी गुरु के ज्ञान के गुलाम नहीं है, हम परमात्मा के गुलाम हैं। लेकिन जैसे कबीर साहब को भी एक मुहर लगानी थी गुरुमुख की, तो उन्होंने रामानंद जी को चुना, क्योंकि यह जरूरी है, गुरु धारण करना जरूरी है। बिल्कुल जरूर, हमने भी गुरु धारण किया, लेकिन हमने कभी गुरु जी का सत्संग नहीं सुना। बिना सत्संग सुने हमने गुरु धारण किया। क्यों किया? क्योंकि सत्संग सुनने की हमें जरूरत ही नहीं थी। हमने जो जान लिया वो बहुत था, किसी के सत्संग के मोहताज नहीं थे। अब केवल एक मोहर लगवा, जो हमने अपने गुरुदेव वैराग साहिब से, वैरागपति साहिब से हमने मोहर लगवाई और 10 साल हमने सेवा करी। और सेवा तो हम सारी उम्र करते। जो 10 साल सेवा कर रहा है वो क्या आगे नहीं करेगा? करेगा। और ना ही हमारे पास कभी, मेरे मन में कोई ये ख्याल था कि मैं गुरु बनूं, बिल्कुल भी नहीं। 2010 में मैंने नाम दीक्षा ली गुरु जी से। 2012-13 में गुरु जी ने बोलना शुरू कर दिया कि तुम लंगोटी ले लो और साधु हो जाओ। मैंने नहीं ली, हमें जरूरत ही नहीं है। जब गुरु जी बैठे हैं हमें क्या करना है?
और ना ही मेरे मन में कोई ऐसा ख्याल था कि मैं गुरुजी बन के घूमूं। 2013 से लेके 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक गुरुजी लंगोटी के लिए बोलते रहे। ये सारी संगत गवाह है उसकी। किसी भी पुराने भगत से पूछ लेना, पता लग जाएगा। जब मैंने सत्संग शुरू किए तो मैंने काले पर्दे पे सफेद अक्षरों के द्वारा सत्संग शुरू किए, क्योंकि मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना चाहता था। क्योंकि शक्ल गुरु की देखो, मेरी क्या देखोगे भाई। मैं तो गुरु जी के पास जोड़ने वाला बंदा था। जो मेरा काम था, मेरा धर्म था, मैं वो कर रहा था। ना ही मुझे अपनी शक्ल दिखाने का कोई शौक था। 2018 से मैंने सत्संग शुरू किए, 2020 तक मेरी शक्ल ही नहीं देखी किसी ने। केवल देख पाए जो आश्रम गए, उन्होंने ही 2-4 वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, वही थोड़ी बहुत वायरल हुआ। नहीं तो हमें कोई शक्ल दिखाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि गुरु पद मुझे चाहिए ही नहीं। हमें आश्रम की कोई मेहनती भी नहीं चाहिए। महंत के ऊपर कई लोग ताने मारते थे कि नितिन दास इस आश्रम का महंत बनना चाहता है, क्योंकि इन लोग के दिमाग में एक ही कीड़ा है। ये जितने साधु बैठे हैं मदन साहिब के पंथ में, इनके दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है, जो कीड़ा है, वो मेहनती का कीड़ा है। ये महंत बनना चाहते हैं कि हमारे नाम पे भी एक आश्रम हो जाए और हम महंत बन जाएं। इसको सोचते हैं कि हमारा जन्म सफल हो गया। तो हमारे दिल्ली के रविंदर भगत हैं, हमारे पुराने भगत हैं, सब जानते हैं उनको। तो जो हमारे गुरुजी ने एक हॉल बनाया था, संत निवास नाम रखा था उसका, जिसके बाहर बोर्ड पे मेरा भी नाम लिखा है दान करता हूं मैंने उसी संत निवास में बैठ के रविंदर जी से ये बोला था, जब लोग ज्यादा बोलने लग गए कि नितिन दास तो गुरु बनने के लिए आया है, यहाँ पे महंत बनेगा, यहाँ का इसकी गद्दी पे नजर है। तो मैंने वहां पर उसी भगत के आगे मैंने ये कसम खाई थी कि मैं परमपिता परमात्मा की कसम खाता हूं कि मैं इस गद्दी का महंत नहीं बनूंगा, इस आश्रम का महंत नहीं बनूंगा। किसी को भी बना दो, अगर नहीं कहा हो तो तुम जो सजा दोगे भाई ले लेंगे। लेकिन जो भी लोग जानते हैं रविंदर साहिब को, आप उनसे फोन पे बात कर लेना। नहीं कहा हो तो मैं ये जो चोला पहना हुआ है इसको उतार देंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य कभी महंत बनना था ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, जब आश्रम में संगत आने लगी हमारे सत्संग सुन सुन के, जब संगत बैठे तो ये गंजेड़ी क्या करें, ये आ के बड़े बड़े प्रवचन करें, इनको बड़ी बड़ी बातें बताएं। और बातें कौन सी जो हम बता रहे हैं, जब वो वही बातें बताएं तो लोग उनको बंदगी करें। कोई 100 रुपए दे दे, कोई 500 रुपए दे दे, क्योंकि उनको लग रहा था कि सभी संत एक जैसे हैं, सभी बढ़िया है। अब बोल के आके फिर आश्रम में ही गांजा फूक रहे हैं। तो जब मुझे भक्तों ने बताया कि भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है, तो मैंने सत्संग किया और उसमें इन लोगों की थोड़ी क्लास लगा दी। ये लोग साथ के साथ चले गए गुरुजी के पास और उनको पता नहीं क्या क्या बोल के, क्या क्या कान भर के मंच पे ले आए। और मंच पे गुरुजी कह रहे हैं कि नितिन दास ने ये बहुत गलत किया। मैंने कहा ठीक है, गलत किया तो मैं माफी मांग लेता हूं। मैंने अपने उसी मंच पे माफी मांग ली। भाई अगर गुरुजी को गलत लग रहा है कि गांजा पीने वालों के खिलाफ आपने बोल दिया, तो ठीक है, आपको गांजे वाले प्यारे हैं, आपको गांजे वाले प्यार। आज तक वो सब आश्रम में आते हैं, गुरुजी के साथ बैठते हैं, मंच में बैठते हैं, ढपली बजाते हैं और गांजा फूकते हैं, गुरुजी को कोई आपत्ति नहीं है। जो गुरुजी का खाना परोसता है वो डॉक्टर, क्या नाम है उसका, नाम भी नहीं लेना चाहता मैं तो, वो बीड़ी फूकता है, बीड़ी फूक फूक के उन्हीं हाथों से गुरुजी को खाना दे देता है। भाई तुम्हें वो लोग पसंद है तो ठीक है, अच्छी बात है, हमें क्या दिक्कत है। तो ये सब बातें जब हद हो गई, तब मुझे अगला डिसीजन लेना पड़ा। और बीच में एक और बता देता हूं, इसकी भी बड़ी डिमांड आती रहती है, आपने गुरुजी को ऐसा बोला वैसा बोला। क्योंकि मूर्खों के
बुद्धि में ये बात नहीं घुसती। एक लीला होती है, संतों की एक लीला होती है। अब कोई कहे कि कबीर साहब को वैश्या के साथ खड़े होने की क्या जरूरत थी? ये लीला भी होती है और परीक्षा भी होती है। तो ये मेरी ऑडियो चलाते हैं, देखो ये अपने गुरु को क्या बोल रहा है। क्या तुम अपने गुरु को ये बोल सकते हो? तुम ये बता दो, क्या तुम अपने गुरु को ये बोल सकते हो जो मैं बोल रहा हूं? नहीं बोल सकते ना, तो मैं भी नहीं बोल सकता। भाई साहब, किसी की परीक्षा चल रही थी उस वक्त, जो तुम 5 सेकंड की 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग देते हो ना, पूरी दो पता लगे। ये उस बंदे की परीक्षा चल रही थी जिसके साथ मैं बात कर रहा था। और इसके बारे में मैंने अपने गुरुजी को पहले ही बता दिया था कि अगर मैं आपके बारे में कोई भी गलत कुछ अपशब्द बोलूं या आश्रम के खिलाफ कुछ भी बोलूं, तो आप बुरा मत मानना, मैं किसी की परीक्षा ले रहा हूं। क्योंकि वो हमारे पंथ में घुसने वाला है, रामपाल जी का ही चेला था वो, और वो हमारे पंथ में घुस के मिलावट करेगा। महात्मा बुद्ध का भी चेला था वो, और उसने हमारे कुछ भक्तों को प्राण योग से जोड़ दिया था। श्वासों का अजपा जाप करवाने लग गया था वो, गुरु जी का नाम लेके। तो उस बंदे की शिकायतें मेरे पास आई, लेकिन मेरे साथ बहुत मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करता था। इसलिए मैंने उसको एक मौका दिया कि चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, एक छोटी सी परीक्षा ले लेते हैं, पता लग जाएगा। अरे कांच के ऊपर घन मारना पड़ता है 20 किलो का। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कांच का दुश्मन हूं, मैं हीरे का दोस्त हूं। मुझे परखना पड़ता है कि यह कांच है कि हीरा, और घन मारना पड़ता है। जब भारत देश का कोई वीर सपूत, वीर जवान पाकिस्तान में जाता है ना सीआईडी करने, अभी देख रहे हो धुरंधर, तालियां बजा रहे हो वो धुरंधर उन्हीं पाकिस्तान के आतंकवादियों को AK-47 सप्लाई करके आया है। अब उसको देशद्रोही मत बोल देना कि वो देशद्रोही है। देखी ना मूवी धुरंधर? नहीं देखी तो देख लेना। वो खुद अपने हाथों से AK-47 पकड़ा के आता है पाकिस्तानी आतंकवादियों को। क्यों? क्योंकि इस वक्त वो एक एजेंट का रोल निभा रहा है। अगर वहां पे भारत यानी हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहना पड़ेगा तो वो कहेगा, वो कहेगा, उसकी मजबूरी है कहना। इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत देश की इज्जत नहीं करता, तुमसे ज्यादा इज्जत करता है। वो अपनी जान का दाव लगा के बैठा है वहां पे, समझे? तो अगर कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे राज छुपे होते हैं। और यह परीक्षा हमने उस बंदे की भी ली और अपने आश्रम वालों की भी ली कि जब मेरी ये ऑडियो वायरल की गई तो मैं देखूं तो सही मेरे आश्रम वाले क्या कहते हैं। मुझसे कोई हालचाल तो पूछेगा ना कि नितिन दास अगर तुमने ऐसा कुछ बोला है तो क्यों बोला है। एक ने भी नहीं पूछा एक ने भी नहीं पूछा और सजा सुना दी सीधे, समझे? एक ने भी नहीं पूछा। अरे छोटी सी चोरी भी कोई करता है तब भी जज पूछता है चोर से तूने चोरी क्यों की थी। और 10 साल से जो इनकी सेवा में लगा हुआ था, इनके बोझे ढो ढो के प्रचार करवा रहा था, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, उससे एक बार भी नहीं पूछा गया कि नितिन दास अगर तुमने ऐसा बोला तो क्यों बोला। हालांकि गुरुजी को मैंने बोल रखा था, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं डाल दूंगा बहुत जल्दी, क्योंकि अब समय आ गया है। अब समय आया उन चीजों का जो 2020 में खोलनी थी वो अब खुलेंगी, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी इनकी खोलने की, लेकिन अब जीवों के कल्याण के लिए खोलनी पड़ेगी। क्योंकि कहीं हंस मुनि इस बात का फायदा ना उठा ले कि नितिन दास को तो आश्रम से निकाल दिया था, तुम कहां जा रहे हो, नितिन दास के पास जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। अब खोलनी पड़ेगी, तब इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर माजरा चल क्या रहा है, समझे? तुम हमारे आश्रम में झांक रहे हो, बेटा तुम्हारे आश्रम में हमने फोन किया है, आज ही फोन किया था, और मैंने पूछा कि क्या रामपाल जी महाराज को स्वामी रामदेवानंद जी ने नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया। वो कहते नाम दीक्षा उनको ही नहीं दी थी।
वो कह रहे हैं रामपाल जी कोई दीक्षा नहीं दी थी उन्होंने, वरना हमें बताया होता। सोचो। और ये क्या कह रहे हैं कि स्वामी रामदेवानंद जी ने मुझे कहा कि बेटा तुझे कबीर मिलेंगे। अगर स्वामी रामदेवानंद जी ने रामपाल जी को कहा होता कि तुझे कबीर मिलेंगे, तो सबसे पहले अपने सारे प्यारे भक्तों को बोलते कि रामपाल जी को कबीर मिलेंगे, जाओ इनसे आगे का ज्ञान लेके मोक्ष को प्राप्त करो। तब तो स्वामी देव रामदेवानंद जी की जय बोलो, क्योंकि पक्षपात से रहित होकर उन्होंने सबको असली मार्ग बता दिया। अरे उनके चेले उनको छोड़ के कभी गए नहीं तुम्हारे पास, एक भी चेला दिखा दो रामदेवानंद जी का जो रामपाल जी के पास आया हो। क्या रामपाल जी का ही कल्याण करने के लिए कबीर साहब आएंगे, बाकी भक्तों का कल्याण नहीं करना है क्या? और रामदेवानंद जी को अगर यह बात पता है तो आगे नहीं बताएंगे क्या? उनको भी जलन है कि रामपाल जी के पास भीड़ लग जाएगी। यह बेवकूफ बनाना बंद करो, समझे? बहुत जल्दी तुम्हारे आश्रम में पहुंच के वहां से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो तलवंडी में। लेकिन हमारा यह मकसद नहीं है। ये झगड़े, आश्रमों के लफड़े, ये सब होते आए, इसी में तो जनता पागल हो गई, बेवकूफ बन गई। हमारा एक सिद्धांत होना चाहिए कि सच्चा नाम क्या है। सच्चे नाम को ही पंजाबी में सतनाम कहते हैं, सतनाम, सच्चा नाम। ना काल सच्चा, ना अक्षर पुरुष सच्चा, तो दोनों का नाम मिलके सच्चा नाम कैसे हो जाएगा? इन मूर्खों को समझ में नहीं आता। तो आगे क्या हुआ? आगे जब इन आश्रम वालों के साथ मेरी नहीं बनी, तो मैंने क्या किया, मैंने इनको इनके हाल में छोड़ दिया। ठीक है भैया, तुम अपना भजन भक्ति करो, हम अपनी भजन भक्ति करते हैं। गुरुजी ने लंगोटी दे दी थी मुझे 29 तारीख 7वें महीने पे। उसके बाद से मैं प्रचार कर रहा हूं। मैंने कभी पलट के इन लोगों को कोई जवाब नहीं दिया, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। आश्रम से बहुत सारी वीडियोस बनी, नितिन दास ऐसे, नितिन दास वैसे। मैं भी मजे में लगा रहा, चलो भैया करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि यह भी एक परीक्षा है। इन वीडियो को सुनने के बाद, इन वीडियोस को सुनने के बाद जो आश्रम की तरफ से मेरे खिलाफ बनी थी, उसको सुनने के बाद भी जो भगत मेरे साथ जुड़े, असल में वही हीरे मुझे चाहिए थे। मैं कांच इकट्ठे करने नहीं आया हूं, मैं यहां पे कांच इकट्ठा करने नहीं आया हूं, मैं यहां पे हीरे माणिक लाल इकट्ठे करने आया हूं। तो जो इन सब आश्रम के वाद विवादों से निकल के हमारे साथ जुड़े, उनको मैंने अपनी छाती से लगा के रखा। वो मेरे हीरे माणिक लाल हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कोई क्या बोलता है, वो उसका नजरिया है। भाई शेर को देख के कोई कहे कि ये कुत्ता है, तो उसको दिखाई दे रहा होगा, शेर को इससे फर्क नहीं पड़ता। तो चलता रहा, सब चलता रहा बढ़िया। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि हमारे पंथ में हमारे बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब ने हमेशा ये बोला कि भले कोई गुरु है कोई चेला है, दोनों मालिक की भक्ति करते हैं। दोनों में से एक दूसरे को कोई पार नहीं कर सकता, परमात्मा ही पार करता है, वो सार शब्द ही पार करता है। समझो। तो कबीर साहब ने बोला, गुण मिले तो गुरु बनाओ और चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना फिर वो अकेला। तो जब गुण नहीं मिले हमारे, उनको गंजेड़ी भंगेड़ी पसंद थे और हमें पसंद नहीं थे, तो मैंने सोचा कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है, आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। और वैसे आगे बढ़ने का कहना यह भी नहीं है कि इससे आगे का ज्ञान हम कहीं पकड़ें। ज्ञान तो यही है जो मालिक ने दे दिया। मोहर लगवानी थी तो आगे लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो मैंने इसी पंथ के, हमारे सतगुरु मदन साहिब के द्वारा जो पंथ चल रहा है, कबीर पंथ,
यथार्थ कबीर पंथ, उसी में मैंने एक गुरुजी हैं, थे, अब तो नहीं है, और बहुत बुजुर्ग थे वो, बहुत ज्यादा उनकी खस्ता हालत थी। मुझे लगता था कि वो मेरे लिए ही इंतजार कर रहे हैं बस। जीवन लीला समाप्त कई बार होने का अंदेशा हुआ, बहुत बुरी हालत रही उनकी, लेकिन वो मुझे ही नाम दीक्षा देने के लिए इस संसार में रुके हुए थे। मुझे ऐसा लगा, मुझे ही लंगोटी देने के लिए वो रुके हुए थे, क्योंकि जैसे मैंने लंगोटी ली उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और परमात्मा ने देखो क्या लीला करी कि उनका नाम भी वैरागपति साहिब था। यानी मेरे नाम के आगे मेरे जो गुरुजी का नाम था वैरागपति साहिब, उसी नाम को दोबारा स्थापित कर दिया। समझो, यानी परमात्मा भी नहीं चाहते थे कि मैं किसी और नाम के गुरु को धारण करूं, तो मुझे वैरागपति साहिब से आगे वैरागपति साहिब ही मिल गए। और ऐसा नहीं कि मैंने बिना पूछे अगला गुरु धारण कर लिया, खुंदक में आके, खुन्नस में आके, बिल्कुल नहीं। दिल्ली के एक भगत हैं, बाल मुकुंद नाम है उनका, काफी पुराने भगत हैं, हमारे दादाजी, दादा गुरु के टाइम के भगत हैं। मैंने उनको फोन किया और उनको संदेशा दिया कि हमारे गुरुजी जो वैराग साहिब हैं, आप उनसे मेरे दिल की बात पहुंचा दो उन तक कि मैं अब आगे एक और गुरु धारण करना चाहता हूं, क्या आपकी परमिशन है? क्योंकि कोई भी काम है गुरु की परमिशन से करना चाहिए। भले मतभेद 100 हो जाए, लेकिन रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते। बाप के साथ झगड़ा हो जाए तो बाप क्या बाप नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है। इसी प्रकार अगर आश्रम में कुछ मतभेद हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आश्रम का चेला नहीं और वो हमारे गुरु नहीं है। वो तो सदा रहेंगे, गुरु तो हमारे वो सदा रहेंगे, चाहे हमने उनका साथ किया चाहे नहीं किया, जो हमारे जीवन में आ गया वो तो सदा रहेगा। तो अपने पुराने गुरुजी से परमिशन लेके गुरुजी ने कहा, हां नितिन दास को कह दो कि वो उनको गुरु धारण कर सकता है। और जब बाल मुकुंद दास जी ने मुझे ये बात कही तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे गुरु का हुक्म आ गया कि नितिन दास अब आगे बढ़ो, वरना ये लोग इसी बात को लेके जीवों को भरमाते रहेंगे और तुम्हें निगुरा निगुरा गुरुद्रोही बोलते रहेंगे। इससे जीवों का कल्याण नहीं होगा और तुम्हारा इस दुनिया में आना सफल नहीं होगा। क्योंकि मैं इस दुनिया में आया हूं तो कुछ करने के लिए आया हूं, कोई काम सौंपा है मुझे परमात्मा ने। और केवल इसी बात की रुकावट आ जाए कि गुरु जी ने नितिन दास को छोड़ दिया या नितिन दास ने गुरु को छोड़ दिया, ये तो मर्यादा भंग हो गई, ये हो गया वो हो गया, उसका खात्मा गुरु जी ने अपने आप ही कर दिया। गुरु जी ने आदेश दे दिया कि जाओ नितिन दास, तुम अगला गुरु धारण कर सकते हो, मेरी तरफ से पूरी परमिशन है। जब ये बात मुझे बाल मुकुंद जी ने बोली तो मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर ली, गुरु जी का हुक्म है भाई, क्या दिक्कत है। तब मैंने बीरापुर को छोड़ के, बिछूर गांव में बीरापुर है, उसको छोड़ के मैं आगे बढ़ा और कलीनापुर में मैंने नाम दीक्षा ली, जिसकी फोटो मैं बीच बीच में शेयर करता रहता हूं। एक काफी बुजुर्ग से महात्मा जी हैं, वो मेरे सिर पे हाथ रख के बैठे हैं और मुझे लंगोटी उन्होंने दी और आगे का कार्य करने का आशीर्वाद दिया, संसार का बेड़ा पार करने का आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देके वो आगे चले गए, अपने धाम को चले गए। सबने जाना है, मेरे गुरु भी चले गए, इसमें क्या दिक्कत है। अब ये बहाने मार मार के कि तुम्हें गुरुजी ने आश्रम से निकाल दिया, आश्रम से निकाल दिया, हम ज्ञान चर्चा नहीं करेंगे, तो बेटा ये बात नहीं बनेगी, ये बहाना नहीं चलेगा। हमारे आश्रम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी सरदर्दी हमारी है, तुम्हारी नहीं है, समझे। तुमने किसी से पंगा ले लिया, उसके किसके साथ पंगे हैं नहीं है वो तुमने नहीं देखना है, जिससे पंगा लिया उसके साथ निपटो। तो ये लोगों को भ्रमित करने वाली जो बातें हैं, इससे होने वाला नहीं है। चाहे आधे घंटे चाहे 1 घंटे,
आप ज्ञान चर्चा करवा के तो देखो, आपको पता लग जाएगा सच्चा ज्ञान क्या है, झूठा ज्ञान क्या है। तुम्हारे आश्रम में ऐसा, तुम्हारे आश्रम में वैसा, तुमने क्या लेना हमारे आश्रम से। ज्ञान चर्चा करना है कि निंदा चुगली करनी है। और अगर नहीं करना चाहते तो मत करो, कौन कह रहा है तुम्हें। लेकिन जो हमारे गुरुजी का दोहा चोरी करके बैठे हो, चोरों ओ चोरों, उसके आगे हमारे गुरुजी का नाम लिखो इज्जत के साथ, समझे, इज्जत के साथ। श्री संत मदनपति साहिब कहते हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ऐसा लिखो। और उसके बाद लिखो, दो प्रकार के अक्षर ओम सोहंग नहीं है। दो प्रकार के अक्षर कौन कौन से हैं? एक 52 अक्षर और दूसरा आदि अक्षर। उसके बाद ये दोहा लिखो, 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये दोहा लिखो कबीर साहब का, साथ में जो ये प्रमाणित करता है कि वो दो अक्षर कौन से हैं। कहें कबीर अक्षर दो भाख, होगा खसम तो लेगा राख। तुम कहां से 3 नाम उठा के लेके आ गए? तुम कहां से 3 नाम उठा के लेके आ गए? और जो ये तुम वीडियो बना रहे हो कि पहले 4 शंकराचार्यों से डिबेट करके आओ तब हमारे गुरुजी से डिबेट करना। अरे शंकराचार्य ने मुझे बुलाया क्या? क्या शंकराचार्य ने चिट्ठी भेजी थी कि आओ नितिन दास ज्ञान चर्चा करो? हैं? तुमने कहा था आ जाओ कोई चर्चा करो, एक भी पॉइंट में मुझे कोई कच्चा कर देगा तो संतई छोड़ दूंगा। ये शंकराचार्य ने थोड़ी नहीं कहा था, ये तुम्हारे गुरुजी ने कहा है। या तो शब्द वापस ले लो, मना कर दो, कह दो गुरुजी तुम्हारे बस की बात नहीं है। बताओ, एक आदमी जा रहा था रास्ते पे, एक लंगड़े ने कहा इधर आ, मुझसे पंगा लेके दिखा। और जब आदमी वहां गया तो कह रहा नहीं, पहले मेरे घर के साथ में ये 4 घर हैं, इनसे लड़के दिखा। अरे उनसे क्यों लड़ेगा वो यार? बता, तू कौन, मैं खामखा? अरे तेरी टांग टूटी पड़ी है तो क्यों पंगे ले रहा है तू आते जाते लोगों से? कमाल हो गई। चारों शंकराचार्यों से ज्ञान चर्चा करके आओ। अरे शंकराचार्य ने थोड़ी नहीं बुलाया मुझे ज्ञान चर्चा करने के लिए कि मैं उनसे ज्ञान चर्चा करूं जाके। हद हो गई ये तो। और हमें कोई शौक नहीं चढ़ा तुम्हारे साथ ज्ञान चर्चा करने का। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इस पाखंडवाद से। हमारा मुद्दा एक ही है, हमारे गुरुजी की वाणी या तो छापना बंद कर दो, बिल्कुल क्लियर है, या तो उसको छापना बंद कर दो, या फिर उनका नाम इज्जत के साथ लियो, लिखो इज्जत के साथ, समझे? तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो इसलिए ये पाखंडवाद छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। उस सार शब्द को जानना, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा इस घन चक्कर के चक्कर में। समझ लो, ये 12वें पंथ का हंस मुनि है। ये तुम्हें 12वां पंथ बताता है गरीबदास जी महाराज का है, नहीं है गरीबदास जी महाराज का। 12 पंथ काल फुरमाना, 12 पंथ काल के हैं, समझे? अभी एक फोटो दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा। कबीर वाणी में से प्रमाणित करता हूं 12वां पंथ किसका है, तब समझ में आएगा। क्योंकि तुम्हें बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने। स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, शायद उल्टा दिखाई देगा क्योंकि मोबाइल के कैमरे में उल्टा दिखता है। वैसे मैं डाल दूंगा, कोई बात नहीं। 12 के 12 कालदूत जो हैं,
देखो, अगर फोटो आ रही तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसमें 12 के 12 पंथों के कालदूतों के नाम लिख रखे हैं। पढ़ के सुना देता हूं। प्रथम दूत मृत अंध कहावा, दूसरा दूत तिरमिर दूत, तीसरा दूत अंध अचेत, चौथा दूत सुरती गोपाल। ऐसे ही करते 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 एकादश यानी 11वां दूत दुर्गदानी, उसके बाद द्वादश दूत नाम बतलाऊं, हंस मुनि तेहि बरन सुनाऊं। समझो, 12वां दूत गरीबदास जी महाराज का नहीं बोला गया इसमें। 12वां दूत किसका बोल दिया? हंस मुनि, जो तुम्हें हवा भी नहीं लगने दी इसने। 25 साल, 25 साल के करीब हो गए इसको सत्संग करते, और सबको ये गरीबदास जी महाराज बता रहे थे कि 12वां पंथ किसका है? गरीबदास जी महाराज का। से जीवों को भरमाने के लिए 12वें पंथ का कालदूत बना दिया किसे? गरीबदास जी महाराज को। और ये बाणी अपने ऊपर फिट कर ली कि 12वें पंथ हम ही चले आए। 12वें पंथ हम ही चले आए बोल के क्या कह दिया कि मैं आया हूं गरीबदास जी के पंथ में, कबीर। तो ये काल भगवान का एक बहुत शातिर दूत है, इससे बच के रहना है। इसी हंस मुनि के बारे में बोला कबीर सागर में कि ये बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान बताएगा जीवों को, सबको ज्ञानी बना देगा। अक्षर चट्टू, गीता में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है। अरे लिखा बहुत कुछ है लेकिन तू समझ नहीं पाएगा। कुरान को दिखा दिखा के क्या बोलते हैं ये लोग? कुरान को दिखा दिखा के क्या बोलते हैं कि 7 दिन में परमात्मा ने सृष्टि बनाई। मेरी आवाज आ रही है? म्यूट कैसे हो गया भाई? मेरी आवाज आ रही है? साउंड इज कमिंग फाइन। आधे म्यूट बोल रहे हो, आधे फाइन बोल रहे हो। किसी कालदूत का साया लगता है मुझे। तुम्हारे मोबाइल पे किसी कालदूत का साया आ चुका है। ओके, इट्स कमिंग नाउ, गुड। तो क्या कह रहे हैं? कहां पे था मैं? इट्स कमिंग, वेरी गुड। तो यही 12वें पंथ का जो कालदूत है, इसके बारे में बताया गया कि ये बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान सुनाएगा लोगों को। कुरान में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, और 7 दिन की सृष्टि भी बता देगा कि 7 दिन में उस अल्लाह कबीर ने सृष्टि बना डाली। सृष्टि, वाह क्या सृष्टि बनाई है। अल्लाह कबीर ने क्या सृष्टि बनाई है। उसके बाद इसी सृष्टि से निकालने के लिए अल्लाह कबीर परेशान हो रहा है। वाह मेरे भाई, गजब का बुद्धि विवेक है। अरे अगर अल्लाह कबीर ने ये सृष्टि बनाई है तो पहले समझ तो लो कि 7 दिनों में कुरान में लिखा क्या है, बनाया क्या क्या है। मूर्खों, पढ़ो क्या लिखा है कुरान में। उसमें लिखा है 7 दिनों में क्या क्या बनाया गया। सूरज, चांद, सितारे बनाए गए। और क्या बनाया गया? नदियां बनाई गई। और क्या बनाया गया? पहाड़ बनाए गए।
और क्या बनाया गया? कीड़े मकोड़े पतंगे बनाए गए, रेंगने वाले जीव बनाए गए, भागने वाले जीव बनाए गए, उड़ने वाले जीव बनाए गए। बताओ, ये परमात्मा ने बनाई क्या 84 लाख योनियां? बिल्कुल अकल बेच के, जैसे वो था ना बाल बेच के वो प्लास्टिक के डब्बा और प्लास्टिक का मग मिलता था, ये डब्बा ही बन गए ये लोग। अकल बेच के ढक्कन बन गए हैं, ढक्कन प्लास्टिक वाला ढक्कन खरीद लिया इन लोगों ने। बताओ, एक तरफ सत्संग में कहते हैं कि परमात्मा वो नहीं जो कुत्ता बना रखा है, सुअर बना रखा है, ये कोई परमात्मा के काम है, ये कोई इस बंदी छोड़ के काम है, ये दयालु परमात्मा के काम है। अरे कुरान में यही लिखा हुआ है, कुरान में यही लिखा हुआ है कि कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले जीव, उड़ने वाले जीव बनाए। तो अल्लाह कबीर को यही मिला था, रेंगने वाला और उड़ने वाले जीव बनाने के लिए टाइम मिल गया था। उसके बाद वही कहते फिर रहे हैं कि 84 से बचो। अरे जब बनाई तुमने 84 है तो बचेंगे क्या? समझो, क्योंकि बेवकूफ बनाने वाले बहुत एक्टिव हैं, लेकिन तुमने उनसे भी ज्यादा एक्टिव हो जाना है, तब तुम बेवकूफ नहीं बनोगे। नहीं तो तुम्हें बेवकूफ बना बना के तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे। इन गुरुआ लोगों से पूछो कि 7 दिन में सृष्टि बनी तो बनाया क्या क्या था उसमें, पूछो। भागे भागे फिरेंगे ये लोग, भागे भागे, जवाब नहीं आएगा इनको। ऐसा मूर्ख बनाते हैं ये लोग। तो खैर, अब जब बात चली गई है, छिड़ी गई है, तो पूरी बात आपको अगले सत्संग में अच्छे से बता देंगे कि आश्रमों में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, लफड़े झगड़े कहाँ से शुरू हुए, और कौन से आश्रम का महंत हमारे आश्रम में आके कान में घी डाल के चला गया। ये भी कोई हवन यज्ञ करने में पीछे नहीं है। स्वाहा स्वाहा अच्छे से करना जानते हैं ये लोग। आग में घी कैसे डालना है इनको अच्छे से आता है। इनकी सारी प्रक्रिया, इनके सारे कारनामे बहुत जल्दी आएंगे अब आपके सामने, क्योंकि अब मजबूरी बन गई है मेरी। क्योंकि इस एक बहाने के चक्कर में कि नितिन दास को आश्रम से निकाल दिया, नितिन दास खुद गया है छोड़ के, किसी की दम नहीं जो निकाल दे, खुद छोड़ के गया है, समझे। 10 साल सेवा करी है, हमारा आश्रम है, हमारा घर है वो, ऐसे कोई नहीं निकाल सकता किसी को। खुद गया नितिन दास छोड़ के, वो भी इसलिए क्योंकि वहां पे मैंने रहना ही नहीं था। क्योंकि वहां संगत जाती तो ये गंजेड़ी पूरा बवाल काट देते उनकी संगत का। इसलिए अपने बच्चों को कौओं से दूर रखना था। अपने बच्चों को कोयल कौवे के बच्चों से दूर कर देती है, ले जाती है उनको उड़ा के। इसी प्रकार हम नहीं चाहते थे कि हमारी संगत उन आश्रम के गंजेड़ी भंगेड़ी लोगों के साथ रहे। पता लगा साहिब साहिब करते, साहिब बंदगी करते, 4 चिलम वो भी लगाने लग गए। पपीते को देख के पपीता रंग पकड़ता है तो भैया फिर संभाले ना जाते ये। इसलिए पहले ही अच्छी संगत और अच्छी रंगत उस आश्रम से पहले ही दूर कर दिया हमने कि जाओ, नहीं आते आश्रम में। मैं नहीं गया तो हमारे कोई भी शिष्य नहीं गए, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे ज्वारपति साहेब जिन्होंने मीरापुर का आश्रम का उद्घाटन किया है, नींव पत्थर रखा है, वो छोड़ के आए बड़ैया गद्दी के आश्रम को, लात मार के आए। वो नहीं बनी तो नहीं बनी, कोई आश्रम का कोई गुलाम है क्या? वहां के महात्मा से भी केसबाजी चल गई थी उनकी।
हार गए केस, क्योंकि जज को पता ही नहीं था कि आश्रमों का रूल क्या होता है। उन्होंने ये सोचा कि गद्दी महंत का चेला गद्दी पे बैठेगा। अरे गुणवान बैठता है, आश्रम की गद्दी पे गुणवान बैठता है, ये वंशवाद थोड़ी नहीं चल रहा है। जो उस गद्दी के लायक हो कोई भी साधु बैठ सकता है, कोई भी। समझे? तो हालांकि ये आश्रमों की बातें मैंने छेड़नी नहीं थी, लेकिन ये जो हंस मुनि के चेले जो बहाने मार रहे हैं कि हमारे गुरुजी को कहीं सामने ना आना पड़ जाए, तो ये इन स्टोरियों के, इन आश्रमों के झगड़ों की आड़ ले रहे थे ये, कि इसके पीछे छुप जाते हैं तो आगे नहीं आना पड़ेगा। ये आड़ ले रहे थे हमारे आश्रम के झगड़ों की। और ये कहते हैं जो 6 वीडियो बनाई हैं उनका जवाब दो। अरे मैंने 209 बनाई है, 209 बना बना के तुम्हारे हजारों चेले छोड़ के तुम्हें हमारे पास आ गए। 209 में से एक का भी जवाब दे दे, एक का भी दे दो। 209 में से किसी भी एक सत्संग का जवाब दे दो, बना दो वीडियो जरा। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हारा खुलासा सुन के सत्संग का दुनिया तुम्हें पहले ही छोड़ देगी, मेरे कहने से पहले, क्योंकि तुम लोगों ने आत्मा को भी मार दिया। एक वीडियो बनाई है इन्होंने, उसमें कहते हैं आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है। बताओ, अरे निकम्मो, चूहे की भी आत्मा नहीं मरती, मच्छर की भी आत्मा नहीं मरती कभी, और तुम कह रहे हो कि आत्मा की मृत्यु हो जाती है। हद हो गई। बताओ, कृष्ण जी को गीता में कह रहे हैं कि ये कृष्ण जी कह रहे हैं कि तेरे और मेरे कई जन्म होते हैं, तो मृत्यु भी तो होती होगी, मृत्यु भी होती होगी, लेकिन किसकी होती है ये ना समझ पाइए अज्ञानी। इसी दोहे के, इसी श्लोक के आगे क्या लिखा है अगले श्लोक में, कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं। ये क्यों नहीं समझ में आता तुम्हें? इतना समझ में आता है तेरे और मेरे कई जन्म हो गए, कई मृत्यु हो गई। अरे अगले श्लोक में अजन्मा कौन है फिर, यही बता दो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये इन मूर्खों के कभी पल्ले पड़ ही नहीं सकता, कभी नहीं पड़ सकता। समझे? तो इन लोगों का वो हाल है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लेकिन इससे बनने वाला कुछ नहीं है। सबको पता लग चुका है कि तुम कितने पानी में हो, क्या है तुम्हारा ज्ञान। समझे? अब सत्य का डंका बजेगा, सत्य का परचम लहराएगा। और नास्ते दमस की जो भविष्यवाणी है कि एक अधेड़ उम्र का आदमी पूरे विश्व में सत्य का परचम लहराएगा। अधेड़ उम्र बोला है, बुढ़ा नहीं बोला। अधेड़ उम्र की डेफिनेशन बताए तुम्हें क्या होती है? अधेड़ उम्र का मतलब होता है आधी उम्र का, यानी ना जवान और ना बूढ़ा, बीच का। समझे? उसको कहते हैं 40 साल से लेके 59 साल तक अधेड़ उम्र कहलाती है। और जैसे ही ये आदमी 60 साल का हो जाता है, ये बुढ़ापे में कदम रख लेता है, 60 साल के बाद सीनियर सिटीजन बन जाता है, अधेड़ नहीं रह जाता। समझे? और तुम ये 76 साल का, 75 साल का बूढ़े को अधेड़ बना के घूम रहे हो, शर्म करो थोड़ी। बने हुए तुम ज्ञानी हो, तुम्हें छोटी से छोटी बात का भी तुम्हें नहीं पता, अक्षर और शब्द में फर्क नहीं पता। छोटा सा बच्चा जानता है अक्षर और शब्द में फर्क। अक्षर भाषा की इकाई को कहते हैं, और 2 या 2 से ज्यादा अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। इतना भी नहीं पता तुम्हें? 2 अक्षर का भेद बताए, ओम सोहंग बताओ। कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो भाई?
कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो? अक्षर और शब्द में जमीन आसमान का अंतर है। सोहंग शब्द हम जग में ले आए, सोहंग अक्षर नहीं बोला उन्होंने, समझे? और ओम अक्षरम जहां बोला है वहां अक्षर, इस अक्षर की बात नहीं चल रही है। ओम अक्षर यानी ओम अविनाशी। ओम को अविनाशी मानती है गीता, वेद भी ओम को अविनाशी मानते हैं, इसलिए अक्षर बोलते हैं ओम को। यह मत समझ लेना कि ओम अक्षर ही है, 3 अक्षरों का मेल है ओम, आ उ म। लेकिन संस्कृत भाषा में अक्षर को अविनाशी बोला जाता है। इनके कभी समझ में नहीं आएगी ये बातें। चलो, तो अब भव्य प्रोग्राम जो होंगे उसमें अच्छे से एक्टिव होके अच्छे से प्रचार करना है। जीवन का यही लक्ष्य है, कब किसकी मृत्यु हो जाए कुछ नहीं पता, उससे पहले पहले जीवों का भला करना है। समझ लो। चलो, तो आज का संदेश यहीं समाप्त करता हूं मैं। जो संदेश देना था मैंने दे दिया। अब आगे की बात जल्दी करेंगे। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की जय सतनाम। और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि प्रचार प्रसार में योगदान बहुत अच्छे से करो। इन जीवों को जगाना है। इससे पहले कि किसी की मौत आ जाए, उससे पहले हमारा ये जरूरी संदेश उस तक पहुंच जाए। सब मालिक के जीव हैं, यहां पे अरबों खरबों करोड़ों कमा के यहीं पे रह जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे, ये संदेश पहुंचे। योगदान करने के लिए मैंने आपको जोधपुर का जो संस्था का स्कैनर है वो भी दे रखा है। और जो प्रचार में योगदान करना चाहते हैं वो मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, उनको स्कैनर दे दिया जाएगा। और अच्छे से प्रचार करो, अच्छे से इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाओ। घर बैठे भी सेवा कर सकते हो। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ सत्संगों के, अपने सारे ग्रुपों में सुबह सुबह सत्संग डालो। अपने रिश्तेदारों अपने दोस्तों को भी बोलो कि इनको स्टेटस पे लगाओ। और धीरे 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 एक ऐसी जागृति हो जाएगी कि समाज खुद ही जागने लग जाएगा। जंगल में आग एक बार लगाने की देर होती है, उसके बाद वो खुद ही भड़कती जाती है, समझे? बस शुरुआत में रुकी हुई गाड़ी में धक्का लगाना पड़ता है, उसके बाद वो 200 की स्पीड में भागती है। तो ये धक्का लगाने का समय है, उसके बाद ये दौड़ेगी और बहुत अच्छे से दौड़ेगी। तो इसी के साथ वाणी पे विराम देता हूं और फिर समझाता हूं कि कबीर खड़े बाजार में और चाहे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। नितिन दास ना तो किसी को अपना दोस्त समझता है और ना ही किसी को अपना दुश्मन, क्योंकि नितिन दास दोस्ती और दुश्मनी दोनों से ऊपर उठ चुका है। नितिन दास सुख और दुख से दोनों से ऊपर उठ चुका है। अब इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई 4 अच्छे शब्द बोले तो उसका भी थैंक यू है, और 4 कोई अपशब्द बोल दे, गालियां निकाल दे, कोई बुरे से बुरा शब्द बोल दे तो उसका भी थैंक यू है। इसी बहाने हमें याद किया, इसी बहाने हमें याद किया। तो इन चीजों से भाई हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं। और तुम सोचो कि हमारा दिल तुम इससे दुखा दोगे तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। किसी के बस की बात नहीं है कि नितिन दास का दिल दुखा सके, वो भी मेरी बुराई करके। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, भूल जाओ। हाँ, तुम्हारे लिए मैं दुआ जरूर कर सकता हूं,
और वो मैं सबके लिए करता हूं। नानक नाम चढ़दी कला और तेरे भाणे सरबत दा भला। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसी उम्मीद के साथ अब मैं वाणी पे विराम देता हूं। साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदगी।